morning everyone. So today we are starting with the shares and dividends. तो शेयर्स एंड डिविडेंड शुरू करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि शेयर होता क्या है। अब नॉर्मल भाषा में हम लोग शेयर्स की अगर बात करें भी कितना शेयर है तुम्हारा इसमें, है ना, या भाई ये तुम्हारा शेयर, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा, ये इनका हिस्सा, तीन हिस्से कर दिया, तीन शेयर कर दिए और तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग हिस्सा डिपेंडिंग ऑन, भाई बड़ा है उसको ज़्यादा दे दिया, उससे छोटा उसको कम, मतलब जैसे भी, या इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशंस है और किस तरह से हमें डिवाइड करना है। यही कुछ होता है जब हम बात करते हैं बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में कई बार कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो वो अपना अकेले शुरू कर देते हैं बिजनेस और खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं, अकेले नहीं करेंगे यार, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, 2-3 लोग मिल के शुरू कर लिए। मान लिया किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट करीब 10 लाख की है ना, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। अब किसी ने कहा कि भाई यार हम तो भाई 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, चलो भाई इनका 2 लाख ले लिया। भाई दूसरे पार्टनर ने कहा कि भाई हम 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसका 3 लाख हो गया। एक ने कहा चलो यार हम 5 लाख। तो ये तो हो गई पार्टनरशिप। जो अकेले था उसको ओनरशिप फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्टनरशिप हो गई, इसमें 3 पार्टनर हो गए। ये तो भैया 50% का हिस्सेदार है। कंपनी किसकी है? 50% इसकी है, 30% कंपनी इसकी है और 20% कंपनी का मालिक, ठीक है। कहने का मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है, सच्ची बात है। इसका पैसा ज़्यादा लिखा और लगा है, ये प्रॉफिट भी ज़्यादा शेयर करेगा। अगर कंपनी किसी समय 1 लाख रुपए बनाती है तो 50,000 ये लेगा, 30,000 ये लेंगे और 20,000 ये, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया पार्टनरशिप फॉर्म। अब होता क्या है, जब शेयर्स की बात आती है तो ये तो शेयर हो गए भाई, इनके अपने शेयर। अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे हम जियो की बात करें, अभी रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। जियो पहले से ही था, तुमने देखा होगा सभी ने, जो हाईवे से जो पेट्रोल पंप बन रहे हैं पहले रिलायंस के नाम से हुआ था। अभी क्या उनका नाम चेंज करके जियो हो रहा है और जियो फाइनेंशियल कंपनी के नाम से भी रिलायंस ने कंपनी लॉन्च की। तो कहने का मतलब जब ये कंपनी लॉन्च की तो रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं लोग, पब्लिक से भी पैसा लेते हैं। पब्लिक से पैसा किस फॉर्म में लेते हैं? तो ये छोटे छोटे हिस्सों में शेयर लॉन्च करते हैं। कहते हैं कि भाई हमारा जो शेयर का पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा है हमारे पास में, लेकिन पब्लिक से भी पैसा लेना है। तो इन्होंने कहा भाई ये इन्होंने शेयर लॉन्च कर दिया, कहा कि हमारा शेयर जो है 100 रुपये का है, ठीक है। 100 रुपये का शेयर लॉन्च कर दिया इन्होंने और पब्लिक ने इसको खरीदना शुरू किया। इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में सुना ही होगा। पहले शेयर मार्केट का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। अभी क्या है, शेयर मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और लोग पूरा दिन बैठते हैं और पूरी तरह से शेयर का ही बिजनेस करते हैं। मतलब तो ये एक बिजनेस के रूप में ले लिया लोगों ने। एक समय ये था कि लोग इसमें पैसा डालना नहीं चाहते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आजकल तो लोग रिस्क लेने लगे तो इसमें इन्वेस्ट करने लगे। पहले एक तरीका था शेयर का कि भाई शेयर में अप्लाई किया, हमने डाल के भेजा, कंपनी को लिखा लेटर कि भाई हमको 100 शेयर चाहिए, तो कंपनी ने सर्टिफिकेट शेयर के इशू कर दिया। 100 रुपए के 100 शेयर कंपनी ने भेज दिए और 100 × 100 शेयर अगर लिए, अगर 100 शेयर लिए इसके तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे और करीब जो बंदे ने था वो 10,000 रुपीज़ दिए और 100 शेयर उसको मिल गए। आज क्या है, आज मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे खट किया और गए उसमें ऑप्शन में बाई वाला ऑप्शन दबाया और तुरंत जो है किसी भी कंपनी के हमने जितना चाहे वो शेयर खरीद। क्या ये तो एक तरीका हो गया बिजनेस का। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ अपने चैप्टर के हिसाब से। तो एक तो ये डिजिट हो गए, एक ही फिगर हो गई ₹100। अब जियो ने जैसे ही शुरू किया बिजनेस, मार्केट में जैसे ही शुरू किया, तो इनिशियली कुछ दिनों तक नो डाउट शेयर का प्राइस 100 रुपये ही रहा होगा। 100 रुपये में लोगों ने खरीदा
जब तक शेयर का प्राइस 100 रुपये पे रहा, उसके बाद में शेयर का प्राइस हो सकता है बढ़ के 105 रुपये हो गया, और फिर 110 हो गया, एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही, अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ता गया। कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा होगा मार्केट क्रैश होती है, कहते हैं शेयर का रेट गिर गया, तो वो कब होता है? जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट चेंज होनी थी, कब गवर्नमेंट बननी थी, तो गवर्नमेंट के बनने से पहले 4 जून से पहले शेयर मार्केट एकदम से धड़ाम हो गई थी, बड़े बड़े शेयर्स का प्राइस गिर गया था। तो कई बार क्या होता है, अच्छे शेयर जो प्रॉफिट में चल रहे होते हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि शेयर का प्राइस 85 रुपीज़ हो जाए, या फिर ₹95 हो जाए, ठीक है, या ₹80 भी हो सकता है शेयर का प्राइस, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये का जब रेट था, वो लोग बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने जल्दी जल्दी से 100 रुपये के शेयर खरीद लिए। किसी ने 100 खरीदे, किसी ने 1000 खरीदे। अब ये कंपनी डिपेंड करती है कंपनी ने कितने शेयर लॉन्च किए, कितने कंपनीज मार्केट में दिए लोगों को खरीदने के लिए। तो ये कई सारी डिजिट्स आ गई हमारे सामने। अब हम शेयर खरीद के क्या हो जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं, मतलब शेयर कंपनी के एक तरह से पार्टनर हो गए कि हमारा भी इस कंपनी में शेयर है। कितने का शेयर है भाई? 1 लाख रुपए लगाया तो हमने 1 लाख रुपए के शेयर हो गए हमारे पास में, है ना। तो इस तरह से ये डिसाइड करते हैं। तो अभी क्या है, कुछ टर्म्स विल कम अक्रॉस सम टर्म्स। अब जैसे ओरिजिनल वैल्यू की बात करें, ओरिजिनल वैल्यू जो होती है नॉर्मली कुछ 5 के गुणांक में नॉर्मली पाई करते हैं कंपनीज, 5, 10, है ना। उसके बाद में 50 भी रखते हैं कुछ लोग, 50 भी होता है, और ₹100 नॉर्मली 100 और 10 ज़्यादा चलता है, ठीक है। ये इजी टू कैलकुलेट रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, तो इसलिए ₹10 और 100 रुपीज़ ही ज़्यादा चलता है। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और इसी का एक और नाम है, दूसरे नाम से इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, और नंबर 3 इसको हम कई बार प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, जो कंपनी ने बेसिक प्राइस था कंपनी के शेयर का, तो कंपनी ने इनिशियल प्राइस शेयर का रखा, वो इन 3 नामों से जानी जाती है। और वो ₹100 हो सकता है, वो ₹10 हो सकता है, वो ₹50 हो सकता है। अब कंपनी ने क्या किया, ग्रोथ किया किसी मूवमेंट पे, और कंपनी ने किसी मूवमेंट पे लॉस भी हुआ, कंपनी का शेयर डाउन भी हुआ। तो जो ग्रोथ हुई और किसी कंपनी पे सेम प्राइस रहा होगा, मार्केट में शेयर आने के बाद में 3 कंडीशंस, कुछ दिनों तक शेयर का प्राइस 100 रहा होगा, मतलब कहने का ये है शेयर का प्राइस लॉस होने पे मान लिया शेयर का प्राइस 85 रहा किसी समय, और ग्रोथ होने पे शेयर का प्राइस मान लिया 105 रुपीज था किसी में। तो इसमें हम देख रहे हैं ये 100 रुपीज से 5 रुपीज बढ़ा हुआ है, तो इस शेयर का नाम होगा। और ये तीनों ही केस में ये जो प्राइस है मार्केट में आने के बाद, इन तीनों ही केस में क्या होता है, इस प्राइस को ये शेयर एट प्रीमियम बोला जाएगा, ठीक है, शेयर एट प्रीमियम। और ये क्या बोलेंगे इसको, शेयर एट डिस्काउंट, ठीक। और इसको जब सेम प्राइस होगा तो शेयर एट पार बोलेंगे। अब जो ये जो ग्रोथ वाला प्राइस है 105 है, 185 है, इन सब प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम एमवी से डिनोट करते हैं, और जो फेस वैल्यू थी ये है एफवी, ये एनवी, और ये पी, इन सबके शॉर्ट में नॉर्मली यूज करते हैं। ये समझ में आया? तो कहने का मतलब है जब हमारा एमवी, इस केस में क्या होगा, हम एमवी को एनवी
इस केस में क्या है, MB इज ग्रेटर देन NB, देन शेयर इज एट प्रीमियम। और ये क्या है, शेयर डिस्काउंट में है, तो इस केस में क्या है, MB इज लेस देन NB, तो क्या नाम होगा, शेयर एट डिस्काउंट। ठीक, और यहाँ पे क्या है केस, MB इज इक्वल टू, मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू जो शेयर की है वो उसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के बराबर है। ये 3 केसेस हो गए, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3, ये 3 केसेस हो गए जिसके हम we come across these 3 cases when we solve the problems। ये समझ में आया। तो ये मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी शेयर एट प्रीमियम होता है, कभी शेयर एट डिस्काउंट होता है। एक कंडीशन ये भी आती है कई बार कि शेयर एट पार भी होता है, कई बार कि जितने का कंपनी ने लॉन्च किया था शेयर वो उसी प्राइस में आके रुक जाता है। अब ये आते हैं लोग भाई, अब इसमें शेयर हमने पढ़ लिया, शेयर के बाद में दूसरा वर्ड हम लोग देख रहे हैं एंड दैट इज योर, क्या है, डिविडेंड। तो प्राइस तो बढ़ ही रहा है, शेयर हमने 100 रुपीज का खरीदा था शेयर, आज की उसकी कीमत मान लिया 105 रुपए है, तो हम क्या है 5 रुपए प्रॉफिट में है। आज अगर हम वो शेयर मार्केट में बेचेंगे तो हमारा शेयर कितने का बिकेगा, 5 रुपए ज्यादा का बिकेगा। अगर हमारे पास में ऐसे 100 शेयर है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 500 रुपए हो गया। तो कहने का मतलब ये, और अगर लॉस में है तो नॉर्मली क्या होता है, लॉस में है अगर तो हम कहते हैं नहीं यार अभी बेचेंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अभी तो हमारा 15 रुपए का लॉस हो जाएगा, हमने 100 का खरीदा था और 85 का बेचना पड़ेगा, तो कोई नहीं चाहता ऐसा। लेकिन हाँ बार बार गिर रहा होता प्राइस, और अगर एहसास हो जाए कि भाई ये गिरेगा ही, कंपनी लॉस में है, कंपनी की कंडीशन नहीं ठीक है, तो फिर ये होता है कि जितनी जल्दी से चाहे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेयर को बेच देना चाहिए, वरना कई बार होता है ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, मान लिया 50 पे आ गया, 25 पे आ गया, तो जिनको अच्छे जो अंडरस्टैंडिंग लोग हैं उनको एक आइडिया लग जाता है कंपनी का फंडामेंटल पढ़ के कि कितनी बड़ी कंपनी है, क्या पोजीशन है कंपनी की, उस हिसाब से। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रॉफिट। क्या होता है, कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अच्छी कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, जब वो प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ में भी शेयर करती है। कहती भाई हमें अगर हमने अगर 200% हमको प्रॉफिट हुआ है तो नहीं भाई 8-10% हम जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ में भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो होता है जो शेयर करती है कंपनीज की, 8% हम 8% डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। मान लिया 100 शेयर है किसी के पास में और 100 रुपए के हिसाब से तो 8%, 8 रुपए पर शेयर एक डिविडेंड हो गया उसका। कितना हो गया, 8% का डिविडेंड है अगर तो रुपीज, अगर फेस वैल्यू उसकी ₹100 थी तो पर डिविडेंड कितना हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड हो गया रुपीज, मतलब हर शेयर पे 8 रुपए कंपनी देगी, ये तो मार्केट दे रही है, ये जो 5 रुपए था ये मार्केट दे रही है, और ये कौन दे रहा है, ये कंपनी। और अगर लॉस में है तो डिविडेंड नहीं देती है, लॉस में तो कोई कंपनी नहीं देती है अपने पास से। जब भी कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू करती है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज अपने प्रॉफिट का शेयर करती है, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज डिविडेंड, ठीक है। तो ये डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड हमेशा परसेंटेज होता है, डिविडेंड इज परसेंटेज ऑफ जो फेस वैल्यू है उसका परसेंटेज। 100 का 8% मतलब 8 रुपए 100, मतलब कोई कंपनी है तो उसकी 8 रुपए उसमें प्रॉफिट हो गया शेयर पे। अब अगर 100 शेयर है किसी के पास में तो कितना प्रॉफिट हो गया उसमें, 800 रुपए हो गया। ये ईयरली डिक्लेयर, ठीक है, ये हर रोज नहीं डिक्लेयर करती है, ये कंपनी ईयरली डिक्लेयर करती है कि साल में एक बार डिक्लेयर कर दिया, अभी 8% प्रॉफिट हो तो साल में 8 रुपए पर शेयर उसने दे दिया। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं जिससे और क्लियर होगा थोड़ा सा। जैसे स्टेटमेंट नॉर्मली विल कम अक्रॉस लाइक, पहला स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स, पहला है 15% एट द रेट ऑफ ₹100 शेयर्स at
रुपीज 145 मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ये समझ में आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में आए, इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हम अगर समझ गए तो हमें काफी कुछ समझ में आता है। ये जो दिख रहा है परसेंटेज, ये हमारा है डिविडेंड, ये जो है हमारी वैल्यू इट इज फेस वैल्यू, ये जो है हमारा ये मार्केट वैल्यू है किसी भी समय पे शेयर की मार्केट में की, ठीक है। तो ये हमारा ये, ठीक है, एफसी। मतलब कहने का है इस केस से क्या समझ में आया, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो गया, 15% है, तो 15% ऑफ, हमने कहा ये हमेशा फेस वैल्यू पे होगा, 15/100 × 100, मतलब एक शेयर पे कितना प्रॉफिट, कितना डिविडेंड दे रही कंपनी, 15 रुपए का डिविडेंड दे रही कंपनी, ठीक है। अब ये तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है। मान लिया उस शेयर का जो उसी समय शेयर की फेस वैल्यू तो 100 थी, दे 15, लेकिन किसी आदमी ने 145 रुपए का खरीदा था शेयर भाई, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये शो कर रहा है किसी इंसान के लिए कि भाई 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू थी, बट मैं अपनी बात करूं कि मैंने उस शेयर को 145 में खरीदा जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी और उसमें कंपनी 15% डिविडेंड दे रही थी। तो एक्चुअली हमारा रिटर्न कितना, रिटर्न हमको कितना मिला, तो रिटर्न जो हमको मिलेगा वो हम रिटर्न जो कैलकुलेट करेंगे वो 145 पे कैलकुलेट करेंगे। तो रिटर्न का परसेंटेज निकाल देते हैं, रिटर्न इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या था, इनकम हमारी कितनी हुई, इनकम अपॉन एमवी मार्केट वैल्यू इंटू 100, इनकम कितनी थी हमारी 15 रुपए और 145 इंटू 100, तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो करीब ही आएगा। इसको हम अगर सॉल्व कर लें, 5 × 15 10 45, तो करीब 300/29, और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कितने परसेंट हमको रिटर्न मिला, ठीक है ना। इसको करीब 30 × 90 होगी, ठीक है, इसको कैलकुलेट, तो इतने परसेंट हमको रिटर्न मिला, ये कहने का मतलब इसका। इसी तरह से अगर एक और दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं भाई। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, कह रहा 12% ₹25 shares at a discount of share at a discount of ₹5। वहां पे उसने क्या था, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा। इसका मीन क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, 15% ₹100 shares at 145 डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दे दी थी, मार्केट प्राइस दे दिया था। यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड कितना है, डिविडेंड तो क्लियर है 12% है, और 20 क्या है, फेस वैल्यू कितनी है 25। अब मार्केट वैल्यू कितनी, मार्केट वैल्यू कह रहा है ₹5 डिस्काउंट पे, मार्केट वैल्यू हो जाएगी ₹25 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। डिस्काउंट दिया हुआ है, ये मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, इसमें से ₹5 माइनस करेंगे, मार्केट वैल्यू होगी वो 20 होगी, और बाकी सारा काम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कुछ फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है उसी से डिराइव कर लेंगे हम लोग फॉर्मूला। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, कोई
कोई आदमी जब शेयर खरीदेगा तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट या फिर मनी इन्वेस्टेड, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, तो पैसा कितना कैसे इन्वेस्ट होगा। मान लिया किसी कंपनी का शेयर मार्केट से ही खरीदेगा, मार्केट में उसका प्राइस है, तो मार्केट में आ चुके शेयर, अब किसी समय उसका जो शेयर का प्राइस है वो 120 रुपये है, 120 रुपये है, अब कह रहा भाई हम 100 शेयर खरीदें, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, 100 इंटू 120 मतलब 12,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा। तो 100 क्या है, 100 क्या है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट में जो भी वैल्यू होगी उसकी, वो और जितने शेयर खरीदेंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, मनी कितना इन्वेस्ट किया है वो निकल आएगा। इनकम और रिटर्न की बात करते हैं, ये हमेशा मार्केट वैल्यू से, ये फेस वैल्यू से नहीं कैलकुलेट किया जाएगा कि फेस वैल्यू कितनी है उससे नहीं कैलकुलेट करेंगे। मनी इन्वेस्टेड हमेशा उसमें मार्केट वैल्यू का ही यूज करेंगे। अब आते हैं इनकम और रिटर्न, तो एनुअल इनकम की बात करें, ये पहला फार्मूला हो गया एनुअल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा ना एनुअल इनकम जो है हमेशा कैलकुलेट होता है डिविडेंड परसेंटेज, ठीक है। अब हमें डिविडेंड का परसेंटेज पता होना चाहिए, तो रेट ऑफ डिविडेंड पता होना चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड पता होना चाहिए, और रेट ऑफ डिविडेंड किस में होगा हमेशा, इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर इनटू, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू क्या, डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड कह सकते हैं इसको हम, परसेंटेज डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर, नॉर्मली एफबी लिखते हैं, और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। कहने का मतलब एनुअल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड परसेंट निकला, पहले हम फेस वैल्यू ले लेंगे 100, अब एक शेयर पे वैल्यू कितनी आ गई, 15% हमारे 15% ऑफ 100, 15 रुपए, और जितने शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब जाते हैं, इससे बहुत गंदा हो गया यार, लेकिन अब रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, ये तो एनुअल इनकम आ गई, अब रेट ऑफ रिटर्न, हमें रिटर्न कितना मिला। रेट ऑफ रिटर्न दो तरह से मिला, एक तो हमने कितना हमारी इनकम हुई और इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था, तो हमें एनुअल इनकम पता होनी चाहिए, एनुअल इनकम अपॉन एक फॉर्मूला ये रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला, और इसका दूसरा फॉर्मूला और हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, हमें नहीं मालूम एनुअल इनकम क्या है, तो कम से कम हमें ये पता होगा कि भाई इनकम एक शेयर पे कितनी, इनकम ऑन वन शेयर अपॉन, income on one share upon market value of MV of share into 100 रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा काम जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा।
निकल आएगा आराम से। ये हो गया हमारा दो फॉर्मूले। कई केसेस में हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, काफी कुछ चीजें दी होती हैं और हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकले? तो इन्वेस्टमेंट इसके लिए जरूरी है। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्वेस्टमेंट अपॉन, और हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की पता होनी चाहिए, तब हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। ये भी एक फार्मूला हो, एक दो, और ये तीसरा था, और ये चौथा कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक और इसका फार्मूला हो सकता है। अब अगर हमें मान लिया एनुअल इनकम दी हुई है, एनुअल इनकम दी है और इनकम ऑन वन, एक शेयर पे इनकम दी है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है इससे। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारे फार्मूले। इसके बाद में और भी फार्मूले इन्हीं से डिराइव हो जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। कह रहा भाई, ए मैन बाइज, find the dividend received on 60 shares of 20 each if 9% dividend is declared। तो हम इस हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो हमेशा क्वेश्चन पढ़ के जो क्वेश्चन दिया होता है उसको हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड। हमें निकालना क्या है? कितना मिला। अब दिया क्या है, गिवन क्या है भाई? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 60। बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन जब हम जो दिया होता वट एवर इज गिवन वी नोट डाउन, तो हमें क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो 20 शेयर ऑफ ₹20 ईच, ₹20 ईच, तो मतलब ये है जो फेस वैल्यू है शेयर की वो ₹20 दी हुई है। ठीक है, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, और डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है? अरे किसी ने, कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? 9% डिक्लेयर किया, और 9% डिक्लेयर किया, और हमें डिविडेंड चाहिए, ये हमको निकालना है। बड़ा आसान सा होगा, तो निकाल लेते हैं। सो ऑन वन शेयर निकाल लेते हैं। तो 9% ऑफ कितना? 20, 9/100 इंटू 20, 20 करीब कितना आ गया? 9/9.5 आ गया। राइट, अब डिविडेंड, टोटल डिविडेंड चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड परसेंटेज हमने ये एक शेयर पे निकाला है, तो अब टोटल डिविडेंड हम ये अलग अलग करके समझा रहे हैं, थोड़ा बाइफरकेट करके। टोटल डिविडेंड हमारा हो जाएगा, अब अगर 9.5 ले लें इनटू कितने शेयर थे टोटल? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 12
या 108 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हमने अलग अलग निकाला। हमें फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल डिविडेंड या इनकम। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इनकम या डिविडेंड एक ही चीज है। डिविडेंड इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला परसेंटेज डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। परसेंटेज डिविडेंड कितना है, 9% इनटू 20 इनटू 60। ये एक बार में हमारा आंसर निकल आएगा। 9/100 इनटू 20 इनटू 60 तो 20/100 और हमारा ये आ गया 108 इज टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इन दिस केस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। A company declares 8% dividend to the shareholders. कंपनी ने 8% शेयर या 8% डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू 8% डिक्लेयर किया। If a man receives 2840 as his dividend, total dividend is equal to rupees 2840। कितना टोटल डिविडेंड मिला किसी आदमी को? As his dividend, find the nominal value of his shares. Find the nominal value of his shares. ठीक है, निकाल लेते हैं। ओके, तो ये डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू, जो लो पावर बोर्ड वाली वार्निंग आती है उससे धुंधला तो नहीं हो जाता है? इनटू एफवी फॉर ये क्या है, एफवी क्या है, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। मतलब क्या पूछ रहा है, व्हेन द नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू ही लिखे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉमिनल वैल्यू, वही नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की क्या, टोटल शेयर्स कितने रुपए के खरीदे थे, उसे नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की क्या थी, ये निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 8% ऑफ, फॉर्मूले में रख देते हैं, 8% ऑफ इंटू नॉमिनल वैल्यू जो हमें निकालना है, और टोटल डिविडेंड कितना है, ₹2840। नॉमिनल वैल्यू जो हमें निकालनी है, तो नॉमिनल वैल्यू को यहाँ कर लेंगे, और ये नॉर्मली इसको पहले 8 को हम वो कर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 2840 नॉमिनल वैल्यू निकालनी है। हमने हमेशा बताया है जो डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में, और 8 हो गया। 8 24 4 बचा, 8 गुणे 40, 8 गुणे 40। कहने का मतलब ये है 35,500 is the nominal value of shares. Okay? 35,500 is the nominal value of shares. Right? अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है a man buys 210 rupees shares, 210 रुपीज शेयर। इससे समझ में आता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ शेयर्स इज
रहा है कि मैन बाइज 210 रुपीज शेयर्स एट रुपीज 12.50 each and receives a dividend of 8%. Find the amount invested by him and the dividend received by him in cash. तो अमाउंट इन्वेस्टेड पता करना है हमको, ठीक है, और हमें डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश वो भी पता करना है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो अ मैन बाइज 210 रुपीज शेयर, तो इससे दो चीज़ें मिल रही हैं, नंबर ऑफ शेयर 200 और नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई ₹10। देयर आर 200 शेयर्स, 210 रुपीज शेयर्स, और ये एट कितने में मिला 12.50। मार्केट वैल्यू क्या हो गई 12.50, ठीक है, ये हो गई मार्केट वैल्यू। और डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है 8%, ठीक। अब ये सारी चीजें दी हुई, ये निकालना क्या है हमें, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना है, और क्या निकालना है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम, डिविडेंड निकालना है। ये दो क्वेश्चन है, ये निकालना है। तो भाई बताओगे जरा क्या करना चाहिए हमें इसमें, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया। तो हमने बताया है अमाउंट तो उतना ही इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए और मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। कहने का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बताया है, शायद नहीं बताया है तो यहाँ बता देता हूँ। अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए मार्केट MV ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, मतलब जितने शेयर खरीदे हैं उसको हम जो उस समय उसकी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया आज शेयर की कीमत 120 रुपये है और हमने 100 रुपये शेयर खरीदे आज, तो हम कैसे निकालेंगे, हम कितना पैसा जमा करेंगे, तो 120 इंटू 100 मतलब 12,000 रुपये। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की 12.50, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदने हैं 200 खरीदने हैं, तो 200 दो जीरो तो चले गए। अब खैर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 3 जीरो, ये 3 जीरो हो गए, 2 5 10, 2 2 4 1 5, ये हो गया, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो 10 का 0। आप डेसिमल लगा लेते हैं 2 केसेस पे, मतलब कहने का ये है ₹25 हमने इन्वेस्ट किए, मनी इन्वेस्टेड आ गया हमारा, ठीक। अब आता है इनकम और डिविडेंड। अब हमें डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड निकालना है हमें, डिविडेंड कैसे निकालेंगे भैया, वही फार्मूला जो हमने बताया हुआ है, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बैठे नहीं है क्या, देख लो जरा एक बार। डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट कितना था 8/100, 8% है तो 8/100 हो जाएगा, या इसको दूसरी स्टेप में लिख लेंगे, बहुत से बच्चे नहीं समझेंगे डायरेक्ट 8/100 कैसे आ गया, इनटू NV कितना है 10 है, और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8/100 इंटू 10, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, पता होगा सबको 200, ये 2 जीरो इससे करके और मल्टीप्लाई कर दो, 16 160 will be the dividend in this
कितना टाइम हो गया रुद्राक्ष पाने? हमें लगता है 30 मिनट से ज़्यादा हो गया। एक सम और ले लें क्या? 10% बैटरी। बस कितना हुआ? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स हो गया। तो नहीं। मुझे लगता है इसको फिनिश करते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें इसके कुछ और क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इससे काफ़ी कुछ आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।